नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। फरवरी से बायोमेट्रिक तरीक़ेकार खत्म। OTP नंबर से राशन की फराहमी। आधार को फोन से मरबूत करना लाजमी। रियासत में पहली बार एयर स्पोर्ट्स कौमी चैंपियनशिप का इफ्तिताह। पहला और दूसरा मुकाम हासिल करने वालों को बैनुल-अक़वामी सतह पर दिया जाएगा मौका। श्रीनिवास गौड़ का खिताब। शहर में कत्ल के वाक़यात का सिलसिला जारी। नशे की हालत में झगड़ा, मंगलहाट में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। ऑनलाइन इंस्टेंट लोन फ्रॉड में मजीद 2 अफराद बशमूल चीनी बाशिंदा गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने डकैतियों में मुलव्विस 9 रुकनी टोली को पकड़ लिया। साउथ जोन और ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाइयों में भी सारिकीन गिरफ्तार। और अलवाल पुलिस ने सरके के मामले को किया हल। सारिक मसरूका सामान के साथ गिरफ्तार। बेगम बाजार हुदूद में सारिक की अवाम ने की पिटाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में राशन हासिल करने आधार कार्ड से फोन को मरबूत करना लाजमी होगा, वरना राशन हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने बताया कि फरवरी के महीने से बायोमेट्रिक तरीक़ेकार को मुकम्मल खत्म किया जा रहा है। फरवरी के महीने से OTP तरीक़ेकार के जरिए अवाम राशन हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों से OTP और बायोमेट्रिक तरीके से राशन की सरबराही की जा रही थी, लेकिन फरवरी के महीने से मुकम्मल OTP के तरीक़ेकार के जरिए राशन सरबराह किया जाएगा। जिन्होंने अब तक अपने फोन को आधार कार्ड से मरबूत नहीं किया है, जनवरी के माह के आखिर तक फोन को आधार कार्ड से मरबूत कर लें। अवाम को अब राशन हासिल करने के लिए राशन डीलर को अपने फूड सिक्योरिटी कार्ड के आखिरी 4 नंबर बताने पड़ेंगे। राशन डीलर ई पास मशीन पर वो नंबर दर्ज करने पर सारिफ के फोन पर OTP नंबर आएगा। इस नंबर को राशन डीलर ई पास मशीन में दर्ज करने के बाद सारिफीन राशन हासिल कर पाएंगे। रियासत तेलंगाना में 1 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आ रही है। 9वीं जमात से तालीम का आगाज होगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। महकमे तालीम की तरफ से जारी किए गए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि 20 जनवरी तक सफाई और दूसरी सहूलतों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। यौमिया टॉयलेट्स, वाटर टैंक्स और पीने के पानी के इंतजाम को भी यकीनी बनाएं और इसकी साफ सफाई कर ले। स्कूल के प्रिंसिपल्स को अपने स्कूल्स में अदविया के छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। बिलखुसूस स्टोरेज के मुकाम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कैंटीन और चूल्हे के पास सफाई के इंतजाम किए जाएं।
स्कूल्स में थर्मोमीटर्स, साबुन का इंतजाम करें। खानगी तालीमी इदारों को भी इस तरह के इक़दाम की हिदायत दी गई है। स्कूल्स में तलबा के बैठने के दौरान क्लासेस में 6 फीट का फासला रखा जाए। अगर स्कूल में सिंगल बेंच का इंतजाम है तब भी ऐसे ही फासले को रखा जाए। इम्तिहानात में दरकार हाजिरी को लाजमी ना रखा जाए। हर स्कूल में 2 आइसोलेशन कमरे तैयार रखे जाएं। स्कूल के बाबू दाखिले पर समाजी फासले को यकीनी बनाएं। कलेक्टर से कहा गया है कि नोडल ऑफिसर का तकर्रुर करें ताकि वो वक्तन फौक्तन तालीमी इदारों का दौरा करते हुए इंतजामात और इक़दामात का जायजा लें। तेलंगाना महकमे सयाहत की निगरानी में रियासत में पहली बार एयर स्पोर्ट्स कौमी चैंपियनशिप को महबूब नगर में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजी में इस तरह के एयर शो सिर्फ शहरों में हुआ करते थे। संक्रांति के मौके पर 13 जनवरी तक 17 जनवरी 5 दिनों तक ये एयर स्पोर्ट्स होगा। इसमें पैरामोटर ग्लाइडर के खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। थाईलैंड के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप में महबूबनगर के अलावा हैदराबाद और दीगर रियासतों के नौजवान एयर स्पोर्ट्स को देखने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए महकमा सयाहत की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि इस चैंपियनशिप में सरे फहरिस्त और दूसरा मुकाम हासिल करने वालों को मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। चैंपियनशिप में आम आवाम को 10 मिनट पैरा मोटरिंग में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 1500 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा हॉट बैलून में हिस्सा लेने वालों के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। वजीर ने अवाम से अपील की कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वजीर पंचायत राज चेहराबल्ली दयाकर राव ने फिर एक बार बीजेपी के रियासती सदर बी संजय से कहा कि तरक्की पर मुबाहिस मनादिर के पास नहीं, ओहदेदारों के इजलास में होते हैं। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बी संजय से कहा कि पागलपन की गुफ्तगू करना बंद कर दें। गैर जरूरी अवाम को इख्तियार दिलाने का काम न किया जाए। हर बार मंदिर और मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश न करें। बीजेपी मरकजी हुकूमत चला रही है। उस मुकाम की पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले बी संजय को पागलपन की गुफ्तगू जेब नहीं देती। तनकीद करें तो तामीरी करें, अवाम भी उसे कबूल करेंगे। उनका कहना था कि अवाम के लिए क्या किया है उस पर वो बहस के लिए आगे आए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला फौरी असेंबली का इजलास तलब करते हुए मरकजी हुकूमत के ज़राई कवानीन की मुखालिफत में करारदाद को मंजूर करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खवानीन से दस्तबरदारी अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि सिलसिले में वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया गया कि जिस तरह बर्क़ की बिल्स की खिलाफ करारदाद पेश की गई उसी तरह इन कवानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए, क्योंकि इन कवानीन से किसानों को नुकसान होगा। केसीआर दिल्ली दौरे से पहले मुखालिफ थे, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए उसकी तायद कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में अजनास की खरीदारी मराकिज को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। टीआरएस की रुकन कौंसल कविता ने आज सुबह के वनी सातों में चार मीनार के पास भोगी त्योहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर टीआरएस और तेलंगाना जागृति के कारकुन मौजूद थे। रियासत के अवाम को कविता ने भोगी और तिल संक्रांत की मुबारकबाद देते हुए अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद में कविता ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा भी की। साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि कौमी परचम तैयार करने वाली पिंगली वेंकन्ना को रियासती और मरकजी हुकूमत को अहमियत देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पीवी नरसिम्हा राव को जो इज्जत दी जा रही है ऐसी इज्जत भी उन्हें मिलनी चाहिए और उनकी भी 7 साला तकारीब मुनक्किद की जाए। इस बारे में कांग्रेस पार्टी को भी गौर करना चाहिए। हनुमंत राव ने कहा कि पिंगली वेंकैया का तेलुगु रियासत से ताल्लुक है, उन्हें कौमी सतह पर एजाज से नवाजा जाना चाहिए। हनुमंत राव ने वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि घर घर कौमी झंडे का प्रोग्राम करें। इस मामले में पार्टी सतह पर प्रोग्राम करें। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस, रेवेन्यू और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बोर्ड के अरकान मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा व दीगर वक्फ ओहदेदार शरीक थे।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हुकूमत ने हुक्मनामा 15 जारी करते हुए वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया था। एक मरतबा वक्फ करदा जायदाद हमेशा के लिए वक्फ होती है, उसे फरोख्त या रहन नहीं रखा जा सकता। मोहम्मद सलीम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ओहदेदारों से कहा कि शाहराहों की तामीर में मस्जिद, कब्रस्तान व दीगर वक्फ अराजियात हासिल न करें, बल्कि मुतबादिल रास्ता निकालें। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद डी प्रकाश रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड एंड बिल्डिंग नेशनल हाईवे धर्मा रेड्डी, रेवेन्यू व वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के 331 नए केसेस दर्ज किए गए। चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1571 हुई है। मौजमी केसेस की तादाद 2,90,646 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,84,611 बताई गई। चारशंबे की सुबह 394 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,458 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 61, करीमनगर 25, मलकाजगिरी 28, रंगारेड्डी 21, पेद्दापल्ली 10, सिद्दीपेट 9, वरंगल अर्बन 17, वरंगल रूरल 6, भोंगिरी 6, संगारेड्डी 11, नलगोंडा 11, महबूबनगर 4, खम्मम 10, चकतियाल 9, मंचिरियाल 12, निजामाबाद 9, कामारेड्डी 4, जंगांव 8, निर्मल 1, वनपर्ती 3, सूर्यापेट 8, सिरसिल्ला 9 और नागर कर्नूल में 2 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। पतंगबाजी शौक जरूर है, लेकिन इसके लिए जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। छतों, तंगलियों में पतंग उड़ाना और सड़कों पर पतंग लूटना इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। नजरें आसमान की तरफ। उमूमन तिल संक्रांत के मौके पर ऐसे मनाजिर हर गली, हर छत और हर सड़क पर देखे जाते हैं, लेकिन आसमान पर उड़ती पतंगों की तरफ तवज्जो नागहानी हादसों की वजह बन सकती है। 4 टीवी की यह रिपोर्ट तिल संक्रांत से पहले एक शऊर बेदारी है। हम अवाम को खबरदार करना चाहते हैं कि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। छतों पर पतंगें उड़ाई जा रही हैं और इन छतों पर कोई दीवार नहीं है। सारी तवज्जो पतंग पर है। जरा सी गफलत छत से नीचे गिरा सकती है। उधर गलियों का भी हाल ऐसा ही है। अगर गलियों पर, सड़कों पर गफलत बढ़ती जाए तो हादसे होना यकीनी है। तिल संक्रांत के दौरान बच्चों को पतंगें उड़ाने के साथ साथ पतंगें लूटते हुए भी देखा जाता है और इस दौरान आसमान पर कटी पतंग पर जमी नजरें जमीन पर हादसे को दावत देती है। छोटे बच्चे गलियों में बेतहाशा कटी पतंगों के पीछे दौड़ते हुए देखे जाते हैं। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। आज चीनी मांझे से खतरे को लेकर और उसके इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन पतंगबाजी के दौरान जो खतरात लाहक हैं उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। छतों पर पतंगबाजी, पतंग लूटने के लिए सड़कों पर भाग दौड़, अगर इस मामले में मोहतात नहीं रहा गया
तो फिर हादसे यकीनी है। हर साल पतंगबाजी के दौरान मांझे से कटने के अलावा छतों से गिरने और सड़कों पर हादसों के वाकयात रुनुमा होते हैं। सरपरस्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को छतों पर पतंगबाजी के दौरान खतरे से आगाह करें। बच्चों को सड़कों पर पतंग लूटने से भी मना करें ताकि नागहानी वाक़े को टाला जा सके। उमूमन पतंगबाजी खुले मैदानों में की जानी चाहिए, लेकिन मूसा नदी में भी बच्चों और नौजवानों को पतंगबाजी करते हुए देखा गया और ये खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करना जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ परिंदों बल्कि इंसानों के लिए खतरे का बायस हो सकता है। आपने देखा कि हमने तमाम मनाजिर आपको दिखाए हैं। लापरवाही नुकसानदेह और खतरनाक हो सकती है, और इस बात का ख्याल रखें, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 4TV के लिए अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। कदीम मलकपेट MCH कॉलोनी में 24 घंटे से बरकी सरबराही मजदूर होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। केबल के कामों के लिए खुदवाई की गई थी, जिससे बरकी के तारों को नुकसान हुआ। इसके बाद से बरकी की सरबराही मुतासिर हुई, जबकि खुदवाई के इस काम से बरकी का लाइनमैन भी हादसे का शिकार हुआ है और उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि बाज खानगी केबल्स की वजह से बिना इजाजत खुदवाई हो रही है और उसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये लापरवाही और गैर जिम्मेदारी इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती है। बहादुरपुरा जहनुमा डिवीजन के अलीबाग में सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी को वाकिफ कराया गया था। सीवरेज लाइन को मेन ड्रेन बॉक्स में मिला दिया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असेंबली मौज़्ज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा और मुतालिका महकमे के ओहदेदारों की निगरानी में यह काम अंजाम दिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम से अपील की है कि संक्रांति के मौके पर अगर तातीलात का प्रोग्राम है तो उसे सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पर शेयर ना करें। उनका कहना था कि ऐसे हालात में सीसीटीवी कैमरों की अहमियत महसूस होती है। कमिश्नर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का भी मशवरा दिया। दोस्तों, आज इस संक्रांति के फेस्टिवल पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अपने हॉलिडे का प्लान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लोग अपना प्लानिंग शेयर करते हैं और इसी तरीके से उनका इंफॉर्मेशन बाहर लीक होता है और फिर क्रिमिनल को पता चलता है कि ये घर इस तारीख को खाली है, जिसमें कि वो चोरी करने का कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे मौके पे सीसीटीवी कैमरा की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है। अब नए नए टेक्नोलॉजी भी सीसीटीवी कैमरा में आ गए हैं और बहुत से लोग हैदराबाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन। अगर आप सीसीटीवी कैमरा ऑन करके बाहर चले गए और घर में अगर कोई मूवमेंट आपका हुआ, कोई अचानक आदमी कोई घुस गया, तो आपको उसका मैसेज आपके सेल फोन पर आ जाएगा। पुलिस स्टेशन में अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज चला जाएगा। इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं और क्रिमिनल्स को जल्दी अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सैबराबाद पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्विस 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार ने बताया कि आरसीपुरम, कोंडाकोल, मुक्कीला, शंकरपल्ली, नारसिंगी, मल्लमपेट के हुदूद में तामीराती इलाकों में ये टोली सरगर्म रहा करती थी। प्रदीप कुशवाहा इस टोली का अहम सरगना बताया गया है। ये कार में घूमकर रिहायशी इलाकों में निशाना मुकर्रर करता था। पुलिस इस टोली के सरगना प्रदीप कुशवाहा के अलावा कुलदीप, माधव सिंह, धर्मेंद्र सिंह, निहाल सिंह, शैलेंद्र सिंह, संजय, धर्मेंद्र कुमार, सत्यभान सिंह, मनीष कुमार और जी विजय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 9 लाख रुपए की नकद रकम के बशमूल 55 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त की गई है। टोली के कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तामीराती साइट्स पर मुलाजमत पूछने के बहाने ये टोली डकैती अंजाम दिया करती थी। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन इंस्टेंट लोन फ्रॉड के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के सिलसिले में 2 अफराद बशमूल एक चीनी शहरी को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि एच जियान और विवेक कुमार को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 1 आईपैड, एप्पल मिनी CPU, चाइना सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरे सामान को जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि इंस्टेंट लोन फ्रॉड के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किए गए परशुराम लालू और एक खातून लियोंग सिटोन आकिब शेख की पूछताछ से मिली मालूमात के बाद जियान और विवेक कुमार की गिरफ्तारी अमल में आई है। मज़कूरा मुलजिमीन पूना में कॉल सेंटर चला रहे थे और इंस्टेंट लोन का लालच देकर धोखाधड़ी और हरासानी में मुलव्विस थे। जियान 2019 में बिजनेस वीजे पर हिंदुस्तान आया था। ये टोली फर्स्ट कैच, रियल रूपी, पॉकेट रूपी, कूल रूपी, मैनीबेल और दूसरे नामों से ऐप तैयार करके लोन फ्रॉड में मुलव्विस थे। कर्ज अदा न करने पर कर्ज दहंदगान को हरासा और गाली गलौज की जाती थी। इस टोली के बैंक अकाउंट में मौजूद 28 करोड़ रुपए की रकम मुंजमद कर दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी कर्ज दहंदगान को यह ग्रुप हरासा किया करता था। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने अवाम को इस तरह के लोन ऐप से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। और जो 4 कंपनी के लिए ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये चाइनीज डायरेक्टर ने उसे अपॉइंट किया है, उसे हमने कल हिरासत में लिया। उसके साथ में एक विवेक कुमार करके अकाउंटेंट अजय सॉल्यूशंस और इपोको क्रेडिट का, उसे भी हमने अरेस्ट किया और इनके पास से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, आईपैड और बाकी सामान हमने बरामद किया है। ये जो ही जियान करके जो चाइना का रहवासी है वो 2019 में यहाँ पे आया है बिजनेस के तौर पे और वही ये 4 कंपनी का बिजनेस वहाँ पे चला रहा है। ये अजय सॉल्यूशन का तकरीबन 28 करोड़ रुपीस का बैंक अकाउंट हमने अभी फ्रीज किया है। तो अभी तक हमने तकरीबन 30 करोड़ तक का बैंक अकाउंट हमने कैश फ्रीज किया हुआ है। तकरीबन अभी हमने 24 ऐप्स अभी हमने निकाले हैं कि जो ऐप ये लोग हैरास करने के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए शुरू में थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस करते हैं और उसका रिकवरी तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इनको 50% से ज़्यादा रेट से चाहिए और अगर रिकवरी में किसी की कमी हो गई तो कॉल सेंटर के ज़रिए काफ़ी गंदी बातें करके लोगों को हैरास कर रहे हैं। उन जो ऑलरेडी जब ऐप कोई डाउनलोड करता है तो साथ में अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स और गैलरी एक्सेस भी दे देता है। इसलिए कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो कॉल सेंटर वाले मिसयूज़ करते हुए वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये आपका जो फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, ये चोर है, उसके ऐसे उसको बदनाम कर रहे हैं। वो बदनामी से कारण आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमारे स्टेट में अभी तक 6 लोगों ने यहाँ सुसाइड भी किया हुआ है। तो इतना मेंटल हैरेसमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी प्रोएक्टिवली हमारा राचकोंडा कमिश्नरेट है, हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट, हम सब मिलके अभी ये माइक्रो फाइनेंस जो ऑनलाइन लोन ऐप है इसके खिलाफ सख्त हम कदम उठा रहे हैं। लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि जो ये माइक्रो फाइनेंस के लोन ऐप जो ऑनलाइन लोन दे रहे हैं, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का रिकॉग्निशन रिजर्व बैंक से नहीं है, ऐसे ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए। टास्क फोर्स साउथ जोन और टास्क फोर्स ईस्ट जोन की तरफ से की गई कार्रवाइयों में 2 सारिकों को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स साउथ जोन और संतोष नगर पुलिस ने किशन बाग के साकिन हबीब अजमत को गिरफ्तार करते हुए 200 ग्राम के तिलाई जेवरात, 1 ऑटो और 3000 रुपए की नकद रकम जब्त की। जुमला 10,50,000 रुपए की मसरूखा अशिया जब्त की गई। अजमत का साथी चादरघाट का साकिन शाहरुख मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक हबीब अजमत पेशे से ऑटो ड्राइवर है और अपने तायुशात के लिए उसने सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की थी। संतोष नगर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में उसने 3 वारदातें अंजाम दी। उधर इस जोन टास्क फोर्स ने भी शेख अब्दुल जाफर नामी सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 12 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त कर ली। शेख जाफर हैदराबाद में 12, रच्चाकुंडे में 14, सबराबाद में 38 और वरंगल जिले में 2 केसेस में मुलव्विस था। सौजोन पुलिस स्टेशन हुदूद में मंगल की रात पुलिस की तरफ से बाज मकामात पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के अलावा रिन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने बाइक सवारों और गाड़ी चलाने वालों के दस्तावेजात की जांच की। बाज गाड़ियों को जब्त भी किया गया।
रेन बाजार में एडिशनल इंस्पेक्टर अमजद ने अपने अमले के हमरा तलाशी मुहिम में अंजाम लिया, जबकि कामाटीपुरे के फतेह दरवाजा चौराहे के पास दस्तावेजात की जांच की गई। बास कम उम्र बच्चे भी बाइक चलाते हुए पकड़े गए। शहर में एक और कत्ल का वाकया पेश आया है। वजह वही नशा। 1 जनवरी से आए दिन शहर बिलखुसूस जराइम और कत्ल के वाकयात पेश आए जा रहे हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद के सीताराम बाग में नशे की हालत में दोस्तों के दरमियान मंगल की रात झगड़ा हुआ। 4 शुम्बे को मोहम्मद असगर उर्फ अज्जू ने अपने दोस्त चांद पर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक असगर उर्फ अज्जू पुलिस में खुद सुपुर्द हो गया है। शराब और नशा इन दिनों जराइम की अहम वजह बनती जा रही है। महफूज और जराइम से पाक हैदराबाद शहर का दावा अब खोखला नजर आ रहा है। उधर अलवार पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए मसरूकात सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के साकी नीरज शर्मा को गिरफ्तार किया गया। 8 जनवरी की रात शिकायत कुंदा शख्स की बेटी और उनके दामाद घर को हुफड़ लगा गए थे। 11 जनवरी को कॉलोनी में रहने वाले बाज अफराद ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। इस पर उन्होंने मकान मालिक के रिश्तेदारों को इत्तला दी। उन्होंने घर जाकर देखा तो अलमारी से सोने और चांदी के जेवरात व दूसरी अशिया गायब थी। मुलजिम साल 2003 में हैदराबाद आया था और अंजय नगर में अपना गुजर बसर कर रहा था। उसका घर मुतासरा शख्स के करीब था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुलजिम को कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ा और वो घर बैठे शराब पीने और बुरी लतों में मुब्तला हो गया। जरूरत को पूरा करने के लिए उसने चोरियां करनी शुरू की। 12 जनवरी को अलवार पुलिस की क्राइम टीम ने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मसरूखा अशिया के साथ मुश्तबा हालत में जा रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल किया। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में बाइक और तलाई चेन छीनने के सारिक की मुकामी अवाम ने जमकर पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक गांधी भवन पटेल नगर के इलाके में पुलिस तलाशी मुहिम में मसरूफ थी। इस दौरान सारिक वहां पर मौजूद बाइक के साथ फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर मौजूद अवाम ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। महकमे आबकारी की टीम ने 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियाती गांजा और मोटर गाड़ियां जब्त कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मेदक एवी शास्त्री ने मीडिया को बताया कि 12 जनवरी को असिस्टेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सुपरिटेंडेंट डी गायत्री की टीम ने कमोकोल टोल प्लाजा मणिपल्ली मंडल के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान जब 2 गाड़ियों की तलाशी ली तो उसमें गांजा पाया गया। उन्होंने पी गणेश, श्रीकांत, फेरोज, नायडो और एम सूरी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो 5 ने अपने जुर्म का एतराफ किया। जब्तशुदा गांजे की मालियत मार्केट में 50 लाख रुपए तक हो सकती है। आबकारी पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से ज्यादा 300 किलो गांजा, 2 गाड़ियां, 54,000 रुपए की नकद रकम और 5 सेल फोन बरामद किए हैं। सौजोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर मजहरुद्दीन उर्फ मुज्जू को खंजर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा हालत में घूम रहे मजहर की तलाशी ली गई तो उसके पास से खंजर बरामद हुआ। रौडी शीटर मजहर को मजीद कार्रवाई के लिए फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज।
R&S Unani Pharmacy, first floor, Syndicate Bank, Bahadurpura X Road, Hyderabad. Contact 970-3939-436. फरवरी से बायोमेट्रिक तरीक़ेकार खत्म, OTP नंबर से राशन की फराहमी, आधार को फोन से मरबूत करना लाजमी। रियासत में पहली बार एयर स्पोर्ट्स कौमी चैंपियनशिप का इफ्तिताह, पहला और दूसरा मुकाम हासिल करने वालों को बैनुल अक़वामी सतह पर दिया जाएगा मौका, श्रीनिवास गौड़ का खिताब। शहर में कत्ल के वाकयात का सिलसिला जारी, नशे की हालत में झगड़ा, मंगलहाट में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। ऑनलाइन इंस्टेंट लोन फ्रॉड में मजीद 2 अफराद बशमूल चीनी बाशिंदा गिरफ्तार। सबराबाद पुलिस ने डकैतियों में मुलव्विस 9 रुकनी टोली को पकड़ लिया। साउथ जोन और ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाइयों में भी सारिकीन गिरफ्तार। अलवाल पुलिस ने सरके के मामले को किया हल, सारिक मसरूखा सामान के साथ गिरफ्तार। और बेगम बाजार हुदूद में सारिक की अवाम ने की पिटाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।